लेकिन मुझे यह तो बता दीजिए कि एक कागज हो जिसमें लिखा हो कि इतना रुपया इस घर से इस समय बरामद हुआ है। नॉट इवन सिंगल वन डॉक्यूमेंट, एक कागज नहीं है। लेकिन प्रेशर पड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली, सुप्रीम कोर्ट ने, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से यह वीडियो आया है, इसका मतलब सीजेआई साहब को, माननीय सीजेआई साहब जस्टिस संजीव खन्ना जी को, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो तीसरे स्तंभ के रखवाले हैं, उनको मालूम है, उनके पास जानकारी पहुंची। जानकारी किसने दी? दिल्ली पुलिस कमिश्नर अरोड़ा साहब, संजय अरोड़ा, द टॉप कॉप ऑफ दिल्ली, हु डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू whom? द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, देश के गृह मंत्री। होम मिनिस्ट्री से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम, ये कॉलेजियम पे ही सारी बहस हो रही है। अभी बता रहा हूं आपको, पर 2 मिनट और। All my senior guests, I'm just requesting you for 2 more minutes, just to put things in perspective in Hindi. ये बात समझने वाली है। एक कागज नहीं है अभी तक। 14 तारीख से 25/9 नोट मिला, हर एक भारतीय ने देखा। फायर ब्रिगेड के उस ऑफिसर के, अरे गांधी जी में आग लग रही है, हमारे महात्मा बापू गांधी, फादर ऑफ द नेशन, कोई ऐसे बोल दे तो गुस्सा आ जाए, लेकिन उस आदमी ने ऐसे देखा, फायर ऑफिसर ने, उसके मुंह से निकल गया, अरे गांधी जी में आग लग रही है, उस पे सोशल मीडिया पे रील बन गई है। लेकिन अभी भी एक कागज नहीं है कि कितना गांधी जी के नोट जले हुए मिले हैं। हम थैले देख रहे हैं, जैसे वो अपने शफल से, फावड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में, उससे फायर ब्रिगेड के ऑफिसर अलग कर रहे हैं, अंदर सुलगे हुए भी हैं, लेकिन कितना है, कहां से मिला है, नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया तो सबको लग गया है। फायर रिपोर्ट में अभी भी एक शब्द नहीं लिखा हुआ कि नोट मिला है कि नहीं मिला है। नहीं मिला है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मिला होता तो लिखने की जरूरत है, वो लिखा नहीं है। लीगली स्पीकिंग वो तो ब्लैक एंड व्हाइट पे जाएगा कोर्ट, जब भी जाएगा, वो है नहीं। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली वीडियो तो दी है होम मिनिस्ट्री से, तभी एक्शन हुआ। और उस एक्शन की बात करें तो क्या था, एक तो जिस दिन ये खबर आई उस दिन आनंद फानंद में कॉलेजियम बुलाया गया। कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम होता है जजेस का एक समूह जो डिसाइड करता है, और ये सुप्रीम कोर्ट का कैबिनेट है। जैसे लेजिस्लेचर का, प्रधानमंत्री का कैबिनेट होता है, ये सीजीआई का कैबिनेट होता है दर्शकों, जिसके अंदर ये देश के वरिष्ठ वकील ये डिसाइड करते हैं अगले जजेस कौन बनेंगे, कौन कहां जाएगा, किसका कहां ट्रांसफर होगा। सीजीआई ने कॉलेजियम को बुलाया, और इसीलिए ये कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी की अब डिबेट बन गई है। और जैसे ही मैं एनजेएसी की बात करता हूं तो मुझे स्वर्गीय अरुण जेटली जी याद आ जाते हैं। ही वांटेड दीज रिफॉर्म्स। लेकिन उस कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई, कॉलेजियम में यह डिसाइड हुआ, आनंद फानंद में बताया गया कि इन जज साहब को, यशवंत वर्मा जी को वापस रिपैट्रिएट कर दीजिए। रिपैट्रिएट मतलब जहां से आए थे वहीं धकेल दो, वहीं भेज दो वापस, इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दो। जैसे ये खबर आई, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार काउंसिल है उसने वहां झंडे लहरा दिए, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट लिख दी। दिल्ली पुलिस ने नहीं लिखा कितने पैसे हैं। आप समझिए मेरी बात, दिल्ली, स्वप्निल बाबू, दिल्ली पुलिस ने नहीं लिखा, नलिन जी, द फायर डिपार्टमेंट ने नहीं लिखा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार काउंसिल है उसको पता नहीं कहां से जानकारी आई, उसने लिख दिया 15 करोड़ रुपए हैं उसमें। भैया वो जाने, उनको प्रूव करना होगा उनको कहां से जानकारी आई। लेकिन बार काउंसिल ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट पे लिख दिया कि 15 करोड़ रुपए मिले। उनके सोर्सेज भैया बेहतर होंगे हमसे। 15 करोड़ रुपए मिले, लेकिन अभी भी कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि इतना पैसा इस घर से इस समय इस आगजनी में मिला। जब आग लगी तो इतना मिला, देयर इज नो डॉक्यूमेंट व्यूअर्स, लेट दैट बी वेरी क्लियर। अब जहां बहस आ गई है, एक तो ये कि जज साहब के घर के पैसा मिलने से जुडिशरी पे, हर जज के ऊपर, हर एक के ऊपर एक शक की निगाह है। आप मानो या ना मानो, खराब लग सकता है, बोलते हुए खराब लग रहा है, पर लोग तो सोचेंगे ना जी, कि नहीं सोचेंगे? अच्छा यार, जब ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप सोचिए, किसी मीडिया वाले के यहां से मिले तो क्या हर कोई नहीं बोलता, अरे यार इसके पास भी होगा, अरे ये देख ये जा रहा है, ये देख इसकी घड़ी देखी, ये होगा, ये भी कुछ ना कुछ का। ये रियलिटी है, समाज बात करता है, पीपल टॉक। मैंने कहा ना, इन्होंने सीता माता को नहीं छोड़ा थे समाज ने,
जब उनके ऊपर शक कर सकते हैं तो कोई और क्या है। इसीलिए जुडिशरी को इन सब चीजों से ऊपर रखा गया। और जब एक सर्विंग हाई कोर्ट जज के यहां से पैसा मिलने का दावा कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट कर रही है, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट नहीं है, फायर डिपार्टमेंट ने लिखा नहीं है। समझिए मेरी भी व्यथा समझिए। एज अ पत्रकार ऑन डॉक्यूमेंट्स जाऊंगा ना, है क्या मेरे पास एक बार काउंसिल का वो लेटर जिसने कह रहा है 15 करोड़ रुपए, कैन दे प्रूव? कौन किसको बचा रहा है? बहुत मतलब एक वो पिक्चर आई थी नलिन जी, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। इट्स द क्यूरियस केस ऑफ यशवंत वर्मा। इट्स द क्यूरियस केस ऑफ यशवंत वर्मा। समझे में नहीं आ रहा है साहब, हो क्या रहा है? सोशल मीडिया पे लोग अलग दीवाने हुए हैं। सोशल मीडिया पे लोग पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। पीपल आर सेटलिंग देयर पर्सनल स्कोर्स। कोई किसी के इनिशियल्स लिख रहा है, कोई लिख रहा है कौन एमएलए है, कोई लिख रहा है कोई क्या है, कोई किसी का बेट, जिसका जो मन आ रहा है साहब लिख रहा है, जिसका जो मन आ रहा है। स्लैंडर मैं मानता हूं, लेकिन जिसका जो मन आ रहा है लिख रहा है। कोई प्रूफ है किसी के पास? कोई प्रूफ नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज नो डॉक्यूमेंट व्यूअर्स, देयर इज नो डॉक्यूमेंट आइदर ऑफ दिल्ली पुलिस, ना दिल्ली पुलिस का है ना फायर डिपार्टमेंट का है, लेकिन नोट मिले हैं। क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा जी ने भी यह कहा कि यह मेरे को फंसाने का षड्यंत्र है, और जिस भाग से यह मिला है उस घर के भाग को मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूं। दैट इज हिज स्टेटमेंट। तो इसका मतलब मिला तो है कुछ। मेरे को तो उसी समय लग गया था इट्स रियलिटी। जिस समय आई हर्ड दैट फायर ऑफिसर्स एक्साइटेड टोन, अरे गांधी जी में आग लगी हुई है। सोचिए ना, उसके सामने करोड़ों रुपए जल रहे हैं, वो मंजर सोचिए, दिमाग खराब हो जाए साहब, दिमाग खराब हो जाए कि हो क्या रहा है। बट दिस इज हैपनिंग विद आवर जुडिशरी, जिसको हम बोलते हैं नेता धोखा दे देगा, अफसरशाही धोखा दे देगी। जुडिशरी से तो जज साहब हमको उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। जब उस पे दाग लगता है देन इट्स डिसहार्टनिंग। इट इज अ चर्निंग मोमेंट। मैं अगले 30 सेकंड में आ रहा हूं सर, आई एम सॉरी आई हैव स्पोकन मच, बट इट्स अ चर्निंग मोमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। नेताओं के ऊपर, नलिन कोहली जी आप खुद एक नेता भी हैं, लोग किस भावना से देखते थे नरेंद्र मोदी के आने से पहले, और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने से पहले, और उसको इंप्लीमेंट करने से पहले। आपको पता है अफसरशाही, आपको पता है ये तीसरा स्तंभ था जुडिशरी, जिसको लोग मानते थे नहीं दे आर अबव। अरे जज साहब है, अब जज साहब के घर से मिल रहा है साहब नोट, जज साहब के घर से मिल रहा है नोट। इसीलिए ये हमारे डेमोक्रेसी को भी बचाने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन तीनों स्तंभों, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, अगर इन 3 पिलरों से हमारा भरोसा एज अ देश हट जाएगा तो इट्स अ प्योर फॉर्मूला ऑफ एनार्की। हमें ध्यान रखना है, अगर ये तीनों खंबे ध्वस्त हो जाएंगे तो इट वुड लीड टू एनार्की। आप जाएंगे किसके पास?